हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का सेट नंबर 10 और यहां आपको प्रोवाइड कराता हूं मैं 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस रामबाण का काम करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी वहीं बीपीएससी टीआरई 4 में। आप लोगों को पता है इस बार इतना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि एस्टेट फिर से आ गया। 2 से 3 बार एस्टेट करा दिया गवर्नमेंट ने, तो 3 बार जब एस्टेट होगा तो भाई कहीं ना कहीं कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। तो यहां आपके लिए जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जीके जीएस का ये सेट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी कि जो आपके पास टाइम है उसका अगर आप प्रॉपर यूज करते हो तो लाइफ में डेफिनेटली क्या हो गया, आप सफल हो गए। क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे भी, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं और एक असफल इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि असफल इंसान अपने टाइम को कभी किसी के पीछे तो कभी इसके पीछे वेस्ट कर देता है, फिजूल चीजों में टाइम गवा देता है। बट सफल इंसान अपना टाइम सही डायरेक्शन में यूज करता है और वो सक्सेस होता है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चंस को। तो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश हमारे देश यानी कि इंडिया से अलग हुआ था पाकिस्तान, वो बना। अभी जो प्रेजेंट पाकिस्तान है वो है पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश आजाद कब हुआ था पाकिस्तान से? तो 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था भाई पाकिस्तान से। उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यहां पद्मा किस नदी को जानते हैं? तो गंगा को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अब गंगा निकलती कहां से है? तो गंगा गंगोत्री से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। गोमुख से कौन निकलती है? गंगा। और यही गंगा, जिसको उस टाइम क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। उस टाइम इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। और जैसे ये देवप्रयाग में आती है, देवप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलने के बाद क्या बन जाती है? ये गंगा बनती है। क्लियर? अलकनंदा से मिलने के बाद क्या बनती है? ये गंगा बन जाती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और हिंदुओं की पवित्र नदी भी गंगा है। सारे पाप धुल जाते हैं भैया, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा है नहीं कि मैं किसी का मर्डर कर दूं और कहूं कि भाई मैं गंगा में डुबकी मार लूं तो ले मेरे पाप धुल गए। ये पॉसिबल नहीं है, बट कहावतें हैं चली आ रही है। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी में देखो एक होता है बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया होता है जो सारी गंदगी को खाता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि बैक्टीरिया के कारण, इसी कारण गंगा के पानी में क्या होता है? कीड़े नहीं लगते। और मेन रीजन ही उसका यही है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक है, यानी कि सबसे ज्यादा हर साल बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। लाखों घर तबाह हो जाते हैं इस कोसी नदी के कारण। वहीं ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी ये निकलती है आपकी मानसरोवर से। कहां से निकलती है? मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को अब ये तिब्बत से पास होके आएगी। तो तिब्बत में इसको यारलुंग तसांगपो बोलते हैं। यारलुंग तसांगपो इसको तिब्बत में बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को। अब जैसे ये अरुणाचल में आएगी तो अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। अरुणाचल में इसको बोलते हैं दिहांग या फिर सियांग भी, दोनों ऑप्शन मिल सकता है। तो दिहांग या सियांग नदी कहां बोलते हैं इसको? अरुणाचल में। अब जैसे ये असम में प्रवेश करेगी, कहां पे आएगी? असम में प्रवेश करेगी। तो असम में आने के बाद क्या इसका नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ जाता है। क्लियर हो रही है इतनी बात? कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जैसे यहां पर आई तो ब्रह्मपुत्रा, अब यही ब्रह्मपुत्रा आगे जाएगी कहां पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा से मिल जाएगी तो इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। क्या पड़ेगा?
जमुना नदी इसका नाम पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियां मिलती है और फाइनली ये नदियां कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और वही है क्या? सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा, जहां पे रहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारियां मिलती है। गाइस मैं सारी आपसे डिस्कस करी। हर्मीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर एलन ओक्टावियन ह्यूम को कहा जाता है हर्मीट ऑफ शिमला। ये स्कॉटलैंड के थे, फिर उन्होंने ब्रिटिश में वो ब्रिटेन वगैरह रहने लगे तो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया इन्होंने। तो एलन ओक्टावियन ह्यूम हर्मीट ऑफ शिमला। और इनसे एक क्वेश्चन याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को एलन ओक्टावियन ह्यूम के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो भाई मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसकी स्थापना कहां होती है? तो मुंबई में होती है, ये भी ध्यान रखना आपने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो राइट आंसर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कब हुई भाई? इंडिया में क्या आता है? साइमन कमीशन। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, और सातों के सातों कौन होता है? ब्रिटिशर्स होते हैं। तो उसके खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं, नारा लगाया जाता है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगा, जिसमें का नेतृत्व पंजाब में किसने किया? लाला लाजपत राय ने। और इनके सर पे एक लाठी लगने से क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने मरते मरते एक बात कही थी, मेरे शरीर पे लगे हुए जितने भी लाठियां ये सभी अंग्रेज साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगी। किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्ण क्रांति, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण का मतलब ही होता है काला। ठीक है? राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये सुना ना गाना? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण का मतलब ही है काला। का संबंध किससे संबंधित है? तो राइट आंसर खनिज तेल उत्पादन से। खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। क्लियर है भाई? रजत क्रांति किस संबंधित है? अंडे से संबंधित है, क्वेश्चन आता है। वहीं सफेद क्रांति दूध से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज से यानी कि गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर सीरस सबसे पहला क्षुद्र ग्रह है जिसको खोजा गया। और क्षुद्र ग्रह कौन सी जगह पाए जाते हैं, कहां मिलते हैं? तो ये आपको मिलते हैं मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसी में होते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी सन की परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। मार्स के 2 उपग्रह ये याद रखेंगे, एक होता है फोबोस और दूसरा क्या है? डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है? राइट आंसर जावा इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो वह सुमात्रा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यही लोग जाते हैं बाली वाली घूमने, ठीक है, हनीमून पैकेज पे। तो बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर संबंधित है आपका स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। और शिशिर कुमार घोष ने मोतीलाल घोष के साथ, प्लस मोतीलाल इसमें ऑप्शन नहीं है, मोतीलाल घोष के साथ मिलकर इसकी क्या की थी? जिन्होंने स्थापना की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की। और ये वीकली पत्रिका थी भाई, क्या था? साप्ताहिक थी और ये बंगाली पत्रिका थी।
बंगाली लैंग्वेज की ये पत्रिका थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई? तो राइट आंसर बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर विकेंद्रीकरण प्रणाली लाई गई। इसमें क्या था कि जैसे सेंटर है, उसके बाद स्टेट हो गया, फिर स्थानीय निकाय, सब में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और जैसे आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएंगे स्थानीय पे, तो वहां पर क्या होती है? पंचायत होती है। वहां पर क्या होता है? पंचायत होता है। और पंचायत सबसे पहला बार कहां लागू किया गया था पंचायत राज? तो ये किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया था 1959 में। क्लियर है गाइस? आ रहा है मजा? एक और आ गया भाई मोटिवेशन, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। यानी कि आपकी मेहनत दिखाती है कि आप कितने सफल होंगे या नहीं होंगे। अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं करती सफलता, आपकी मेहनत है, प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आप डेफिनेटली गाइस सफल होंगे। फिर मोटिवेशन के साथ फिर आगे 10 क्वेश्चन करेंगे। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी। और ये किस कंट्री में आता है? तो वो आता है कनाडा में, कनाडा में आता है। बंगाल की खाड़ी आपको पता है, खम्फात की खाड़ी कहां है? गुजरात में, कच्छ सब कहां है? गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल, तो क्या हो गया? मूल, मूल से मूल शंकर। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना करी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये क्या मानते थे भाई? मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा मत कीजिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। इन्होंने क्या बोला? वेदों की ओर लौटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजधानी क्या है भाई? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लीमा किसकी है? पेरू की। कैनबरा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, तो कैनबरा। और अमेरिका का तो पता ही नहीं होगा, वॉशिंगटन डीसी। ये किसका है? अमेरिका का। लोगों को क्या लगता है? न्यूयॉर्क। नहीं भैया, न्यूयॉर्क सिटी है। क्लियर? बुशमैन, बुद्ध आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? राइट आंसर उष्ण मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। और कहा? ये अफ्रीका के कालाहारी, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। और एक क्वेश्चन और बता दूं, अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट है जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही रेखाएं पास करती हैं। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना। विश्व में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। क्या है ये? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसको लिम्पोपो काटती है 2 बार। वही यूरोप में वोल्गा है, नील नदी सबसे लंबी नदी है, और अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है जो ब्राजील में है। मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है मेसाबी रेंज। और लोहे का अयस्क क्या होता है? साइड्राइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये भी याद रखना आपने। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। यहाँ हाइड्रोजन में क्या? हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बनता है भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये याद रखना है आपको। और नाभिकीय विखंडन कहां होगा? तो एटम बम में होता है। एटम बम, न्यूक्लियर फिजन, इसको याद रखना, न्यूक्लियर फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क की आविष्कार किसने किया? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया भाई? डीवार ने थर्मस फ्लास्क बनाया था। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से ली गई? राइट आंसर इसका क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। व्हाट इज राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक है भाई हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ
हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। तो गाइस आज के थे ये सभी सेट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इस बार पीजीटी TRE4 की राहें आसान नहीं है, तो इसलिए पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। 30 में से 30 नंबर का सिलेक्शन हमारा पार्ट रहेगा। और यहां तो पता है ना भाई, प्री और मेंस दोनों है, तो तोड़ पढ़ना पड़ेगा इस बार, छोड़ेंगे नहीं भैया, हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जितने भी नए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करा करो भाई आंसर कि क्या है इसका राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।